जय हिंद दोस्तों, आपका ज्ञान कोचिंग के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आशीष तिवारी आज आपको बताऊंगा क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। व्हाट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न एंड व्हाट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम। आइए सीखते हैं। एग्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। इससे रिलेटेड कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी एक ब्रॉड है, जैसे एग्रोनॉमी जो है जिसे हिंदी में शस्य विज्ञान कहते हैं। एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है। पैटर्न मीन्स क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है? मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप ऑन लैंड। मीन्स क्रॉप का अरेंजमेंट कैसा किया जा रहा है, उसको व्यवस्थित कैसे किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर लैंड पे। जैसे कि आप देखते हैं कन्नौज का एरिया है, वहाँ पर आलू की खेती है। आप जाएंगे तो वहाँ पर एक साल में मतलब एक फसल चक्र में जो है हम कौन सी फसलें ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा बार ले रहे हैं, वही है आपका क्रॉपिंग पैटर्न है। आप लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको गन्ने का पैटर्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। मीन्स गन्ने की खेती ज़्यादातर होगी। ठीक है, तो वही है पैटर्न। चलिए हम डेफिनेशन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न्स मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ एरिया under various crop at a point of time in an unit area। मीन्स क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ है कि एक इकाई क्षेत्र में एक ही समय में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का अनुपात। मतलब मैंने बताया है कि अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का अरेंजमेंट क्या है, वही है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है इट आल्सो इंडिकेट the year sequence and septal arrangement of crops and follow in an area। मीन्स क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, वही कहलाता है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बता रहा है, यह फसलों के वर्ष क्रम और स्थानिक व्यवस्था को भी इंगित करता है और एक क्षेत्र में अनुसरण करता है। मीन्स मैंने बताया ना पर्टिकुलर एरिया में कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, वही ये इंगित करता है, उसी को बताता है। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम मैंने बताया कि वर्ड से क्लियर हो रहा है कि क्रॉपिंग सिस्टम मतलब सिस्टम मीन्स किसी भी बड़े एक इंटायर सिस्टम की बात हो रही है, मतलब किसी बड़े पैमाने पे किसी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, क्रॉपिंग जैसे क्रॉप से ही रिलेटेड है और सिस्टम, सिस्टम जैसा कि प्रणाली है। क्रॉपिंग सस्यन प्रणाली, जैसे देखिए डेफिनेशन में दिया गया द टर्म क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू द क्रॉप। मीन्स जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्रॉप से रिलेटेड है, तो इसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम इज इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर एंड कलर रेडिएशन, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग हायर नेट रिटर्न। मीन्स क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब यही है कि जो भी क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े, क्रॉपिंग सिस्टम इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस देयर मैनेजमेंट। मीन्स क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो था उसका हम मैनेजमेंट कैसे रख रखा उसका, जैसे कि क्या कहते हैं उसका, और इंटरेक्शन विथ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स जैसे कि आपका वाटर हो गया, है नी, वाटर हो गया जो हम इरिगेशन के माध्यम से देते हैं, और जैसा कि क्या कहते हैं उसमें वाटर हो गया, लैंड हम प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पर फसल उगाई जाती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उसका इंटरेक्शन करना ही क्या कहता है क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। क्रॉपिंग सिस्टम इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस देयर मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए बता ही रहा, फसल प्रणाली का उद्देश्य है सभी संसाधनों का कुशल उपयोग, भूमि जल और रंग विकिरण उत्पादन स्थिरता बनाए रखें, उच्च शुद्ध लाभ प्राप्त हो, हायर नेट रिटर्न हो हमें। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इट रिप्रेजेंट क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन अ फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्सेस। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि फार्म रिसोर्सेज से उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, क्या कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का, वही है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए ये पॉइंट बुलेटिन पॉइंट है, क्रॉपिंग सिस्टम इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न एंड प्लस मैनेजमेंट। उसका रख रखाव, पैटर्न में तौर तरीका मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो वही है क्रॉपिंग पैटर्न एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात आती है क्रॉपिंग स्कीम की, फसल योजना। ठीक है, सस्यन योजना या फसल योजना कहते हैं।
क्रॉपिंग स्कीम, स्कीम का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि मतलब योजना का मतलब है प्लान, कोई प्लान डिजाइन करना है, कोई प्लान बनाना है हमें, ठीक है। तो फसल कैसे लगाई जाएगी, मतलब और क्या है, क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए, फसल योजना क्रॉपिंग स्कीम वही कहलाती है। जैसे मतलब हमें हाइयर नेट रिटर्न हो, मतलब सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो, और एक चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान देना है, उसको भूलना नहीं है, इकोलॉजिकली बैलेंस जो है वो हमेशा मेंटेन हो। मीन्स कि सॉइल फर्टिलिटी उसकी डिग्रेड ना हो, मीन्स क्या कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड ना हो, किसी भी तरीके से सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो हार्मफुल ना हो, उसको प्रभावित न करे, हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर लैंड का, प्रॉपर कैपिटल का, प्रॉपर लेबर का, है नी, मतलब जो भी है यूटिलाइजेशन, ऐसा ना हो कि हम इनपुट ज़्यादा डाल दिए और क्या कहते हैं आउटपुट हमें कम मिला, ऐसी हमारी योजना नहीं चाहिए। योजना का मतलब ये है कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो और कम इनपुट में अच्छा आउटपुट मिले, यही हमारा मेन क्रॉपिंग योजना है, ठीक है। आइए डेफिनेशन पे देखते हैं, डेफिनेशन क्या कह रही है। क्रॉपिंग स्कीम मीन्स प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर ग्रोन ऑन इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ अ फार्म विथ एन ऑब्जेक्टिव टू गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न। मैंने बताया ना, मैक्सिमम रिटर्न मतलब अत्यधिक हमें लाभ मिलना चाहिए फ्रॉम कैश क्रॉप विदाउट इम्पायरिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे मैंने पहले ही बताया, विदाउट इम्पायरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी क्या कहते हैं नहीं लॉस होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉपिंग स्कीम, यही जो है फसल योजना कहलाती है। जी हाँ, यही फसल योजना कहलाती है, ठीक है। वही चीज़ हिंदी में आपको बताया जा रहा है। फसल योजना का अर्थ है उस योजना से जिसका अनुसार किसी खेत के अलग अलग भूखंडों पर फसलों की उगाई जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किए बिना नकदी फसल से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इस फसल योजना को रूप में जाना जाता है, इसे हम फसल योजना के रूप में जानते हैं, ठीक है। आता है नेक्स्ट फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने फिर बताया कि जहाँ पर सिस्टम की बात आ जाए, जहाँ पर किसी सिस्टम की बात आ जाए, मीन्स वहाँ पर किसी बड़े पैमाने पर किसी बड़ी चीज़ की बात हो रही है। फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम मीन्स कि फार्मिंग सिस्टम जो है एलाइड एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस, मीन्स एग्रीकल्चर के जो भी एलाइड सेक्टर हैं, जैसे एलाइड सेक्टर में क्रॉपिंग है नी, क्रॉपिंग क्रॉप का कल्टीवेशन लेना, पोइट्री, फिशेस, बी कीपिंग है नी, तमाम सारा जितना भी है ये सब इसी में, डेयरी है नी, सब इसी में क्या कहते हैं एलाइड इंटरप्राइजेस का क्या कहते हैं एक साथ करना ही फार्मिंग सिस्टम कहलाता। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेन उद्देश्य क्या है, हाइयर नेट रिटर्न, मीन्स हमें क्या कहते हैं अत्यधिक लाभ लेना है इसी से, फार्मिंग सिस्टम से। जैसा कि आपको फिगर से क्लियर हो रहा है, मैंने यहाँ पे फिशरीज लगाया फिगर, फील्ड क्रॉप्स लगाया, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, हनी, डेयरी है नी, पोइट्री, गोइट्री, मैन्योर है नी, फॉरेस्ट्री क्रॉप, इसमें तमाम सारी, मशरूम कल्टीवेशन, तमाम सारा चीज़ आ जाएगा, यही है फार्मिंग सिस्टम। आइए डेफिनेशन पे देखते हैं। फार्मिंग सिस्टम मीन्स एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेस, मीन्स फार्म के जो इंटरप्राइजेस हैं उसका अप्रोप्रिएट मतलब सुव्यवस्थित कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोइट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड मीन्स अवेलेबल द फार्म, और इसका काम क्या है टू रेज देम फॉर इंक्रीज प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, लाभ हमें मिलना, ठीक है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। अब बात आती है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग और फार्मिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों में टर्मिनोलॉजी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो हम फार्मिंग सिस्टम तो पढ़ लिए, अब मिक्स फार्मिंग पढ़ते हैं। मिक्स फार्मिंग मतलब, मिक्स फार्मिंग में भी वही है कि एलाइड जितने भी एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज हैं, जैसे एक फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, वो क्या करता है कि जैसे उसके 3-4 बीघे खेती है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर लैंड है, वो अपना खेती कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है घर के बगल में वहीं 2 गाय रख लिया है, प्लस 2 बकरी रख लिया है नहीं, और ये सब चीज़ें एक स्मॉल स्केल पे कर रहा है, जिससे उसकी जो क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, प्लस थोड़ा बहुत अगर बच रहा है तो वो मार्केट में सेल कर दे रहा है। तो यही चीज़ इसमें इतना सा है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द मिक्स फार्मिंग डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन पर्टिकुलर फॉर्म, मीन्स व्यक्तिगत का फॉर्म, मैंने बताया ना कि खुद का फॉर्म जो है वो किसी इंडिविजुअल फार्मर का, विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड होगा और लाइव स्टॉक भी है, पोइट्री भी है, फिशरीज भी है, बी कीपिंग भी है, यानी मधुमक्खी पालन भी है, ठीक है। तो यही है मिश्रित खेती, ठीक, इसी को हम मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नोट पॉइंट,
ये नोट पॉइंट है। क्रॉपिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। मैंने बताया कि फार्मिंग सिस्टम का ये क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब फार्मिंग सिस्टम के अंदर ही क्रॉपिंग सिस्टम आता है। जैसे मैंने बता दिया, डिस्क्राइब कर में बताया ही कि क्रॉपिंग फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्रॉपिंग सिस्टम और पोइट्री और क्या कहते हैं फिशरीज, बी कीपिंग, तमाम सारी चीज़ें आते हैं। तो वही चीज़ें बता रहा है कि क्रॉपिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। शस्यन प्रणाली कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है। ठीक। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम जो है दो टाइप के हैं। पहला क्या है मोनोक्रॉपिंग, दूसरा क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है, मीन्स मोनो मीन्स एक। ठीक, मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग क्या है कि जैसे क्या कहते हैं मोनोक्रॉपिंग जनरली तो हम नहीं करना चाहेंगे। आजकल आदमी सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, हम कितनी ज़्यादा फसलों का उसमें क्या कहते हैं इंक्लूड कर लें, है नहीं। तो मोनोक्रॉपिंग ऐसा है कि जैसे किसान जो है, फार्मर जो है वो मजबूर हो जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं, हम राजस्थान की कंडीशन बताते हैं आपको। राजस्थान के केस में क्या है कि जैसे राजस्थान में फार्मर जो है रबी खरीफ तीन जायद मौसम होते हैं ना, रबी खरीफ जायद। ठीक है, रबी में क्या करता है कि राजस्थान में रेन फेड कंडीशन में फार्मर क्या है कि वो ले लेता है कौन सी क्रॉप, बाजरा। ठीक है, बाजरा ले लिया तो क्या है कि वो एक ही क्रॉप ले ही सकता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं खरीफ जो है वो उसका चला जाएगा और जायद भी वैसे स्किप हो जाएगा। तो मीन्स पूरे होल एग्रीकल्चर ईयर में, होल एग्रीकल्चर कैलेंडर ईयर मैंने बताया नहीं, फर्स्ट बता देता हूँ, एग्रीकल्चर कैलेंडर ईयर 1 जुलाई से क्या कहते हैं 30 जून तक ये एग्रीकल्चर कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो मैंने बताया कि दो स्किप हो जाता है, दो ये सीजन। तो क्या होता है कि पूरे कंडीशन में यही लेता है। और जैसे वाटर लॉक कंडीशन कहीं पर है कहीं वाटर लॉक कंडीशन है तो क्या होता है पूरे एनुअल भर में वो पता लगा ये क्या कहते हैं ले पाया सिर्फ पैडी ग्रो कर पाया, तो पूरे वाटर लॉक कंडीशन की वजह से, तो वो है मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अच्छा, मोनोक्रॉपिंग की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI वो क्या होती है 100% होती है। वो कैसे होती है मैं बता दूं। जैसे CI क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है नहीं, टोटल क्रॉप है और टोटल मतलब क्रॉप रोटेशन ईयर की बात यहाँ पे आएगी इनटू 100। ठीक है, और सीधा सा है कि हम कितना ले रहे हैं, टोटल क्रॉप कितनी हो रही थी मेरी, एक हो रही, क्योंकि दो स्किप हो जा रहा, तो 1/1 इंटू 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाता है तो फिर 100%। तो क्वेश्चन बनता है कि क्रॉपिंग पैटर्न मतलब मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, वो 100% होती है। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया आपका मोनोक्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग के जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा, मतलब बहुफसलियों के लिए, मतलब एक से अधिक फसलों के लिया जा रहा है। ठीक है, आगे हम इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। मोनोक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। मीन्स सेम क्रॉप सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, मतलब साल दर साल एक ही फसल का उगाया जाना ही मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मैंने बता ही दिया कि जैसे वो मतलब विवश होके किसी कारण बस, जैसे क्या कहते हैं रेन फेड कंडीशन में हम राजस्थान में बाजरा उगा रहे हैं और जहाँ वाटर लॉक कंडीशन वहाँ पर हम पैडी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है मल्टीपल क्रॉपिंग की। तो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑन सेम फील्ड इन ईयर, मतलब एक ही साल में एक या एक से अधिक फसलों का लेना, 2 या 2 से अधिक फसलों का। ठीक है, वही है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग कई टाइप की हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है से हिंदी में एकाधिक फसल कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग है नहीं, सीक्वेंस क्रॉपिंग, ठीक है, रिले क्रॉपिंग, तमाम सारे टाइप के हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इंटरक्रॉपिंग की। तो अब हम इंटरक्रॉपिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंटरक्रॉपिंग अंतरा शस्यन। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land with a defined row arrangement or in a fixed ratio is called intercropping. इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा कि रो डिफाइंड होगी, रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी एक रेशियो डिफाइंड होगा।
मतलब किस अनुपात में उसको हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि जो भी इंटरक्रॉप में हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि इंटरक्रॉप में जो भी चीज़ हम क्रॉप ले रहे हैं वो एक दूसरे के लिए किसी भी चीज़ को लेके कंपटीशन ना करे, दोनों में कंपटीशन हो, चाहे वो फील्ड को लेके मतलब लैंड को लेके, है नहीं, न्यूट्रिएंट को लेके, वाटर को लेके। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि इंटरक्रॉपिंग हम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, एक क्रॉप हम लेंगे, लेगुमिनस ले लिए, ठीक है, एक क्रॉप हम एक क्रॉप ले लिए लेगुमिनस, और एक क्या कहते हैं, एक नॉन लेगुमिनस, ठीक है, नॉन लेगुमिनस ले लिए। और दूसरा क्या पॉइंट ध्यान देंगे कि क्या कहते हैं, एक जैसे हाई वाटर रिक्वायरमेंट है तो इसका एक का लो वाटर रिक्वायरमेंट, एक का क्या कहते हैं मीन्स हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है तो क्या कहते हैं दूसरे का लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और जैसे मान लीजिए एक सैलो रूटेड है और दूसरा क्या है, डीप रूटेड है। तो मीन्स ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, जैसे एक लेगुमिनस है, नॉन लेगुमिनस, मतलब लेगुमिनस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है अपने रूट नोड्यूल्स से, जैसा कि आपको पता है। और हाई लो वाटर रिक्वायरमेंट मीन्स क्या होगा कि जैसे एक क्रॉप है उसको कम पानी देना है और एक को क्या कहते हैं ज़्यादा, तो हमने एक को प्रोवाइड करवाया और दूसरे जो कम पानी जिसको चाहिए उसको भी पहुंच गया। वैसे सेम कंडीशन फर्टिलाइजर में है नहीं, थोड़ा सा फर्टिलाइजर दिया, जो उसका रेजिड्यू बचा हुआ है वो क्या कहते हैं उस क्रॉप के लिए सफिशिएंट हो गया। सैलो रूटेड, डीप रूटेड, सैलो रूटेड मीन्स उथली जड़ और डीप रूटेड मीन्स जो गहरी जड़ की फसलें होती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सैलो रूटेड यहाँ से हो गया और डीप रूटेड यहाँ से, तो मीन्स क्या है कि जो हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे वो इस एरिया को ले लेगा और कुछ इस एरिया को, पता लगा यही दोनों है तो दोनों क्रॉप में कंपटीशन होने लगा। मीन्स ये कि कंपटीशन को हमें अवॉइड करना है, इंटरक्रॉपिंग को, इसी वजह से हमें इंटरक्रॉपिंग को इतना लेके ध्यान देना है। ठीक, तो वही है जैसे वीट और मस्टर्ड का रेशियो करते हैं, है नहीं, वीट और मस्टर्ड का 9:1, तो वही आपको अनुपात में बता रहा है, यही है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इंक्लूड एले क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जो है उसके कई सारे पार्ट हैं, जैसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, कंटूर क्रॉपिंग हो गया, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग हो गया, इसके एग्जाम्पल है। इसको हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग डेफिनेशन में लिखा है, एले क्रॉपिंग इज अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस इन विच ट्री और श्रब्स एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रो। मीन्स एले क्रॉपिंग, जैसे देखिए फिगर से क्लियर हो रहा है आपको, फिगर में बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है नहीं, कि साइड साइड में ट्री लगे हुए हैं, श्रब्स लगे हुए हैं, बीच में क्या है एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। मीन्स इसका एले क्रॉपिंग का मतलब यही है कि मतलब जो है दो ट्री के बीच में क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करते हैं वही एले क्रॉपिंग कहलाता है। देखिए हिंदी में लिखा गया है डेफिनेशन, एले क्रॉपिंग एक विशिष्ट प्रथा है जिसमें पेड़ या झाड़ियों और कृषि फसलों को वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती है। ठीक है, यही एले क्रॉपिंग है। अब बात आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग की। स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स, स्ट्रिप मीन्स धारियाँ, ठीक है, ऐसे लंबे पैमाने पे, एक लार्ज स्केल पर ऐसे क्या कहते हैं उस पर स्ट्रिप में खेती की जाती है। ज़्यादातर अपने यहाँ नहीं देखने मिलता है, ये क्या कहते हैं विदेश जो है, विदेशी कंट्रियों में वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने यहाँ लैंड का जो है वो मतलब रिस्ट्रिक्शन है, काफ़ी क्या कहते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, तो अपने यहाँ नहीं देखने को मिलता है। देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द वेरी सेम फील्ड इन सेपरेबल स्ट्रिप और पैचेस जर्नली अल्टरनेटली। मीन्स मैंने बताया ये स्ट्रिप और पैचेस में लगाया जाता है, जर्नली क्या होता है वो सेपरेबल होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है, जो भी दो क्रॉप क्या कहते हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो वही हिंदी में बता रहा है, स्ट्रिप क्रॉपिंग एक ही खेत में अलग अलग फसलों को अलग अलग धारियों या पैचेस में विकसित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक, अब आता है कंटूर क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग और कंटूर क्रॉपिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो क्या है बहुत कम स्लोप पर किया जाता है, और कंटूर क्रॉपिंग है इस पर 6% स्लोप किया जाता है। कंटूर क्रॉपिंग में क्या होता है कि जहाँ स्लोप होता है वहाँ पर हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब जल को इसको संरक्षण करते हैं, जल को हार्वेस्ट करते हैं। जैसे देखिए कंटूर बडिंग और कंटूर फार्मिंग और कंटूर प्लाविंग इज द फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑफ प्लाविंग एंड प्लांटिंग अक्रॉस अ स्लोप। मीन्स स्लोप के क्या कहते हैं अक्रॉस में, इसको क्या कहते हैं 6% लगभग स्लोप होता है इसमें, ठीक है। सिक्स % स्लोप इसमें कंटूर में होता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि मतलब इसमें हम वाटर हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और कंटूर क्रॉप जहाँ पर क्या कहते हैं ढालू एरिया है वहाँ पर ये अक्सर देखने को मिलता है हमें कंटूर क्रॉपिंग,
ठीक है। कंटूर बडिंग या कंटूर खेती या समोच्च जुताई की खेती का अभ्यास है या ढलान पर जुताई और क्या कहते हैं रोपण है, ठीक है, यही है कंटूर। फिर आती है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी स्टोरी मीन्स डिफरेंट हाइट की क्रॉप, ठीक है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। ऐसा हम इसमें ध्यान देंगे कि एक हाइट की ना हो, डिफरेंट हाइट की क्रॉप हो और क्या कहते हैं एक दूसरे को अफेक्ट ना करे किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे कि हम बता दें कि जैसे देखिए अब साउथ में तो देखने को मिलेगा, अपने यहाँ तो कम मिलता है। जैसे देखिए ये कोकोनट का ट्री हो गया, जैसे कोकोनट का ये प्लांट हो गया, ठीक है। ये कोकोनट का हो गया ट्री, ठीक है। और ये इस पर क्या होगा कि जैसे ये लग गई है ब्लैक पेपर की बेल, ठीक है, तो ये हो गया टॉल प्लांट हो गया। उसके बाद जस्ट इस पे लगा देंगे सेमी सैड लविंग प्लांट, जैसे बनाना लग गया है नी, सेमी सैड लविंग प्लांट है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा छाया नहीं होगी, सेमी सैड लविंग है। और जो सैड लविंग प्लांट है जैसे क्या कहते हैं इसके बाद लगा दिए हम इसमें यहाँ पे सैड लविंग में लगा दिए हम टर्मरिक लगा दिए है नी, टर्मरिक लगा दिए सैड लविंग में, ठीक है, टर्मरिक लग गया। फिर जिंजर लगा दिए है नी, जिंजर लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेमी सैड लविंग प्लांट। मीन्स क्या है कि एक दूसरे को अफेक्ट ना करे, डिफरेंट हाइट की हम क्रॉप लेंगे और कई सारी फसलों को लेंगे। तो डेफिनेशन में देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स साइमल्टेनियसली ऑन द सर्टेन पीस ऑफ लैंड। मीन्स सर्टेन पीस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ लेंगे, ठीक है, वही बता रहा है। इन एन एनी सर्टेन पीरियड, किसी भी एक पीरियड में, ठीक है। तो वही है बहुमंजिला फसल कहलाता है। जैसे कि हिंदी में बता रहा है किसी निश्चित अवधि में एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर एक साथ विभिन्न ऊंचाइयों की 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती को हम मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है, वही है। देखिए अब आता है जैसे फिगर से, देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जो अपने यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे शुगर केन है, फिर देन मस्टर्ड लगा हुआ है, देन आपका ओनियन लगा हुआ है, देन पोटैटो लगा हुआ है। शुगर केन, मस्टर्ड, ओनियन, पोटैटो, ठीक, यही है मल्टी स्टोरी, डिफरेंट हाइट की, ठीक है। अब आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डिफाइंड रो पैटर्न और फिक्स रेशियो। मीन्स मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो रहा था, मिक्स फार्म में मतलब उसमें क्या था कि इंटरक्रॉपिंग में रो और पैटर्न वो फिक्स था, बट इसमें क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग में रो और पैटर्न कोई डिसाइडेड नहीं है। इसमें हम ऐसे रैंडमली लेंगे, ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, मतलब जो भी फैल जाएगा उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसी को हम हार्वेस्ट करेंगे। तो मतलब इसमें रो पैटर्न और रेशियो क्या है वो डिफाइंड नहीं है, तो वही चीज़ है। और 2 या 2 से अधिक फसलों का इसमें भी लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए सोइंग ऑफ सीड इज जनरली बाय द ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड कॉमनली प्रैक्टिसेस इन ड्राई लैंड एरिया ऑफ इंडिया। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, आमतौर पे ये शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है और ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं, रैंडमली हम बुआई कर देते हैं, वही है क्या कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। अब बात आती है सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्या, सीक्वेंशनल क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग जैसा कि आप शब्द से चीज़ को समझ पा रहे होंगे, सीक्वेंस मीन्स सही क्रम में, एक क्रम में, ठीक है। फिगर से आपको रिलेट करिए, फर्स्ट क्रॉप लगी हुई है, सेकंड क्रॉप लगी हुई है, थर्ड क्रॉप लगी हुई है, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बता रहा नहीं, सोइंग, ये देखिए सोइंग के बाद यहाँ पे सोइंग की गई इस पॉइंट पे, उसके बाद फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पे सोइंग की गई, फिर यहाँ पर हार्वेस्ट कर दिया गया, हार्वेस्ट के बाद फिर अगेन जस्ट उसी टाइम पे सोइंग की गई सेकंड क्रॉप की। तो यही कह रहा है सीक्वेंस में, एक दूसरे के सीक्वेंस में, मतलब एक क्रॉप कंप्लीट हुई देन सेकंड क्रॉप को हम शोइंग कर देते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन पे देखते हैं, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन क्विक सक्सेशन ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर। मीन्स एक फार्मिंग ईयर में सेम पीस ऑफ लैंड पर क्विक सक्सेशन करते हैं, ग्रो करते हैं। द शोइंग ऑफ द सक्सेडिंग क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप may be done simultaneously on in quick succession। मीन्स क्विक सक्सेशन मैंने बताया कि एक ही क्रॉप पे प्रीसीडिंग क्रॉप, एक क्रॉप की जब हम सोइंग करेंगे उसके बाद जैसे हार्वेस्टिंग के पहले ही पहले नहीं, बाद में ही तुरंत क्या कहते हैं हम, जैसे हार्वेस्ट हो जाएगा तुरंत हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया गया है, जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग द मेज, जैसे हम मेज की कटाई कर लेते हैं, ठीक है, देन पोटैटो इज सोन, तुरंत हम पोटैटो लगा देते हैं। एंड जस्ट आफ्टर डिगिंग द पोटैटो, पोटैटो की तुरंत खुदाई के बाद, आलू की तुरंत खुदाई के बाद चिली इज सोन,
तुरंत हम मिर्च की बुआई कर देते हैं या फिर हम ओनियन भी लगा देते हैं, नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो वही है, वही चीज़ हिंदी में बता रहा आपकी डिफिनेशन। एक वर्ष में एक ही भूमि के टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक फसलें तेजी से उगाना, अगली फसल की बुआई और पिछली फसल की कटाई एक साथ एक त्वरित उत्तराधिकारित में की जा सकती है। जैसे वही मैंने डेफिनेशन में बताया कि मक्का के बाद तुरंत क्या कहते हैं, हम पोटैटो लगा देते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिले क्रॉपिंग की। रिले क्रॉपिंग, जैसा कि आप रिले रेस का नाम सुन रखा होगा, नहीं, रिले रेस का नाम। तो रिले रेस में क्या होता है कि जैसे आप रेस देखे होंगे, रिले रेस में एक आदमी जो दौड़ के जाता है, तो मतलब वो चलता ही रहता, तब तक पीछे वाला मतलब वो भी रनिंग में रहता और दूसरा वाला भी रनिंग में रहता, वो आके उसको अपनी डंडी पकड़ा देता, वो भी फिर लेके रेस से निकल जाता। मीन्स क्या होता कि एक ऐसा पीरियड आता जिसमें दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों रेसर जो होते हैं दौड़ते रहते हैं, उसमें 3 से 4 लोग खड़े रहते हैं लाइन से। तो उसमें एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें वो भी रेस करता रहता हुआ और पीछे से वो भी रेस करता होता, जस्ट सेम है क्रॉप में। ठीक है, अब आप समझिए, रिले क्रॉपिंग कैन बी डिफाइंड एज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously during the part of the life cycle of each। मीन्स क्या है कि साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ 2 क्रॉप का ग्रो करते हैं। और क्या होता है कि जैसे हार्वेस्टिंग के मतलब उसके हार्वेस्टिंग के जो फर्स्ट क्रॉप हम लगाए हैं उसके हार्वेस्टिंग के बिफोर 20 to 30 डेज बिफोर हम नेक्स्ट क्रॉप जो है वो ग्रो कर देते हैं। आप देखिए कैसे है, देखिए फिगर से देखिए, फिगर से को रिलेट करिए। ये आप हम देखिए, इसमें क्या है, वीट जो है, गेहूं क्या कहते हैं, मैच्योर स्टेज पर मीन्स हार्वेस्टिंग स्टेज पर। अब क्या हो रहा है, धीरे से सेकंड क्रॉप जो है वो ग्रो हो रही है, मतलब क्रॉप लगभग 20 से 30 दिन की हो गई है। ठीक है, तो वही चीज़ें कहना चाह रहा कि टाइम को हम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए ये चीज़ करते हैं। सक्सीडिंग क्रॉप प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग मीन्स बिफोर हार्वेस्टिंग, मैंने बताया ना, कटाई से पहले। द प्रिसीडिंग क्रॉप ग्रो मीन्स प्रिसीडिंग क्रॉप जो है वो ग्रो कर देते हैं। अगली फसल की कटाई से पहले लगाई गई फसल क्या कहते हैं, आपका रिले क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। जहाँ तक हमारी जानकारी आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।